अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहिदे के लिए पाकिस्तान की काविशें तेज। वज़ीर दाखिला ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल का हम पैगाम लेकर आज तेहरान रवाना होंगे। ईरानी खबरसां एजेंसी अर्ना के मुताबिक मोहसिन नकवी की रवानगी से कब्ल वज़ीर आज़म समेत आला हुकूमती शख्सियात से अहम मुशावरत। शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जानिब से डील पर राजी न होने का इतराफ। ईरानी क़यादत को मजबूत और मगरूर करार दे दिया। ईरान से झड़पें जंग नहीं। तेहरान के पास इस वक्त भी 21% मिसाइल्स बचे हैं जो खतरनाक है। ईरान जंग से जल्द निकलने वाले हैं। तेहरान को किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान के पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। बिल आखिर वो मुआहिदे पर तैयार हो जाएगा, वो ऐसे इक़दाम पर मजबूर हो जाएगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अमरीकी सदर ने जल्द तेल और गैस की कीमतों में कमी की नवीद सुना दी। ईरान जंग खत्म होगी तो ही तेल सस्ता होगा। आबनाए होर्मुज़ खुलने पर ही तेल की सप्लाई बेहतर होगी। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का एतराफ़। फौजी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरामदी तेल की बजाय मकामी पैदावार बढ़ाने पर जोर। तेल की स्ट्रेटेजिक ज़खायर जंग खत्म होने के बाद बढ़ जाएंगे। तेल की कंपनीज उधार लिए बगैर 1 बैरल फ्यूल के बदले 1.25 बैरल वापस करेंगी। क्रिस राइट की फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। ईरान अमरीका मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। जौहरी बातचीत के लिए 100 रुकनी माहिरीन की टीम तश्कील दी जा चुकी है। अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के नुमाइंदगान स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर की जौहरी मरकज का दौरा करके मुज़ाकराती टीम के अरकान से मुशावरत। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफसूदा यूरेनियम तलब करने और मुआहिदे पर अमल के लिए 60 रोज की तजवीज़ दी। ईरान ने 90 रोज मांगे। डील होते ही अरबों डॉलर्स के मुनजमद असासाजात की बहाली का मुतालबा। सदर डोनाल्ड ट्रंप डील पर अमल दरामद के लिए ठोस पेशरफ्त होने के बाद असासाजात बहाल करने पर गौर। इस बात पर भी इख्तलाफ है कि ईरान के असासाजात कितने और कब बहाल किए जाएं। अब्बास इराक़ची ने ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात की तजवीज़ गैर हकीकत पसंदाना करार दे दी। लगता है कि ट्रंप हकीकत की दुनिया में नहीं रहते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के फौरी बाद निस्फ मुनजमद असासाजात की बहाली का मुतालबा कर दिया और कहा डील पर दस्तखत के बाद तमाम असासाजात 2 माह के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। आबनाए होर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान एक और फौजी झड़प। अमरीकी फौज ने गोरोक और जजीरा कुशम में ईरान के रडार स्टेशंस को टारगेट किया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई जहाज रानी को लाहक खतरे के पेश नजर की गई। हमले की वीडियो जारी। पास दौरान इनकलाब का अमरीकी हमलों पर भरपूर जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल्स और खुद कुछ ड्रोन्स दाग दिए। बहरीन में सुबह सवेरे खतरे के सायरन्स बज उठे। पास दौरान इनकलाब ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। ईरान की इजाजत के बगैर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 4 टैंकर्स पर फायरिंग। ईरानी हमले में किसी भी अमरीकी फौजी या अहलकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान की तरफ से दागे गए 6 मिसाइल्स फजा ही में तबाह कर दिए गए। एक हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहा। अमरीकी सेनेट का दावा। आला अमरीकी हुकाम की इसराइल की जानिब से जासूसी का खतरा। पेंटागन ने खतरे का लेवल इंतहाई संगीन कर दिया। इसराइल लेबनान और ईरान के मामलात पर हिकमत अमली तक रसाई के लिए जासूसी कर रहा है। पेंटागन की आला अमरीकी हुकाम को होटल्स में बातचीत से गुरेज और खुसूसी फोन इस्तेमाल करने की हिदायत। आजाद कश्मीर पुलिस का अमन और अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शर पसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान बरामद। वाज़ेह कर दिया कि कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर कड़ी नजर। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस की शहरियों से अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करने और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन की अपील।
سے 36 معاملات حل ہونے کے بعد آخری معاملے پہ بھی یہ کہا جائے کہ اسے بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے اور ہم کرتے ہیں، ہمیں 5-6 دن کا مزید وقت دے دیا جائے تاکہ اس پہ کنسنسس بن جائے، اور ابھی بھی کی جا رہی ہے کہ اس کا راستہ کو نکلے. لیکن دوسری طرف سے شاید راستہ نکالنے کے بجائے یہ کوشش ہے کہ ریاست کے اندر حالات ایسے پیدا ہوں گے جس میں نقصان دونوں طرف سے ریاست کا. آزاد کشمیر میں حالات جس طرح جا رہے تھے، ایکشن کمیٹی پر پابندی لگنا ہی تھی. ریاست ماحول کو افراتفری کی طرف لے جانے کی متحمل نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی ڈان نیوز سے گفتگو. کالعدم ایکشن کمیٹی نے پہلے بھی 2-3 بار امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی. یہ امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتی ہے. آزاد کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شاہ غلام قادر نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی حقیقت کھول کر رکھ دی. راولہ کوٹ سمیت آزاد کشمیر میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں. تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری. راولہ کوٹ شہر میں بازاروں میں رونق، عوام پرامن ماحول میں اپنے کام انجام دینے میں مصروف. کون بنے گا گلگت بلتستان کا نیا حکمران؟ فیصلہ کل ہو جائے گا. قانون ساز اسمبلی کی 24 جنرل نشستوں پر پولنگ کی تیاریاں مکمل. 9,58,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. انتخابی سامان پولنگ سٹیشنز پر منتقل. عملہ بھی ڈیوٹی پر پہنچ گیا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت کئی جماعتیں مد مقابل. تحریک انصاف، آزاد حیثیت اور انتخابی اتحاد کے ذریعے میدان میں موجود. نواز شریف، بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر سمیت بڑی جماعتوں کے قائدین نے انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لیا. پیپلز پارٹی کے جتنے جلسے تھے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. مسلم لیگ نون کا کوئی ایک جلسہ بھی ایسا نہیں تھا، وہ لگ رہا تھا جیسے کارنر میٹنگ تھی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نامی نے گلگت بلتستان میں نون لیگی جلسے کارنر میٹنگ سے برابر قرار دیے. انتخابات میں پیپلز پارٹی کے کلین سویپ کی پیش گوئی. گلگت بلتستان میں شفاف اور پرامن انتخابات کے تمام تر انتظامات مکمل. سندھ اور پنجاب پولیس، پاکستان رینجرز اور گلگت بلتستان سکاؤٹس کی معاونت حاصل. آئی جی گلگت بلتستان کے جعلی خبریں پھیلانے والوں کے بارے میں فوری اطلاع دینے کی اپیل. پاکستان نے گلگت بلتستان کے انتخابات سے متعلق بھارت کے بیانات کو بے بنیاد، گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈے کا حصہ قرار دے کر سختی سے مسترد کر دیا. دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت حقائق مسخ کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پاکستانی مندوب کی بھارت کو شٹ اپ کال. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس. پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات کا جائزہ. غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے مختلف آپشنز پر غور. حکومت کا شفاف اور کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کا عزم. حکومت نے پیٹرول پر 24 روپے 74 پیسے کی بھاری لیوی عائد کر کے عوام کو اصل ریلیف سے محروم کیا. پیٹرول 28 روپے کی بجائے صرف 4 روپے فی لیٹر سستا. نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل پر لیوی 68 روپے سے گھٹا کر 44 روپے کر دی گئی. قیمت برقرار. مٹی کا تیل 8 روپے 80 پیسے مہنگا. مہنگائی کا شکار عوام کی سرکار سے مکمل ریلیف دینے کی اپیل. یہ ابھی جو ہے نا ماڑے بندے کے لیے ریلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کم از کم 250-200 پہ ہونا چاہیے پیٹرول. جب بڑھاتے ہیں تو 100-120 روپیز بڑھاتے ہیں. جب کم کرتے ہیں 15 روپے 10 روپے 7 روپے، تو یہ عوام کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے. جو امیر ہیں ان کو تو مہنگائی کا پتہ نہیں ہے، جو غریب ہیں اور اس دور سے گزر رہے ہیں یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ یہ پیٹرول کی قیمت کو کم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان حالات میں بھی انہوں نے لیوی لگا کر رکھی ہوئی ہے. ہم نے آئینی عدالت میں اس کو چیلنج کیا ہے اور میں آئینی عدالت کے چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ہماری اس پٹیشن کو سنیں. جماعت اسلامی کا پیٹرول پر لیوی ختم کرنے کا مطالبہ. لیوی ختم نہ کرنے پر پہیا جام ہڑتال کا اشارہ. حکومت نالائقی اور کرپشن چھپانے کے لیے قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے. حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس. تنخواہ دار طبقے پر بجٹ میں ٹیکسز کی شرح نصف کرنے کا مطالبہ.
पेशावर हाईकोर्ट ने टैक्सों के ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस इनामुल्ला खान का तहरीरी हुक्मनामा जारी। بدر کی او قبربان دا کوشان بدر کی آلتا خوندونه دي شخوراکونه آلتا شه بدر کوي پیسې هر قسم شی بدر کوي او که څومره وجودان شوي وجودان به راشکراولي. अफगानिस्तान में जेर तरबियत खारजी दहशतगर्दों के कैंप में मुनशियात और गैर अखलाकी सरगर्मियां आम। खारजी दहशतगर्द भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और गाड़ियां छीनने की वारदातों में मुलव्विस। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी उमरदीन उर्फ जज्बे का एतराफी बयान। खारजी कमांडर शरीयत और जिहाद के नाम पर नौजवानों को बरगलाते हैं। नौजवान दहशतगर्दों के झूठे दावों से बचें, उमरदीन का पैगाम। FIA की नाजरा सेंटर चारसदा में कार्रवाई। अफगान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कोयटा के सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर तेजाब गर्दी का शिकार। मुल्जिम तेजाब फेंक कर फरार। नौशकी फरार होते हुए मुबैना मुकाबले में मारा गया। DIG के मुताबिक मुल्जिम को शनाख्त के बाद हथियार डालने का कहा गया, जिस पर उसने फायरिंग की। मुबैना ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज मुकदमे का उबूरी चालान पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमा की आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए इजाजत तलब कर ली और बताया कि दौरान ने तफ्तीश मुल्जिमा के वॉइस नोट्स के फोरेंसिक के लिए वॉइस सैंपल लेना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहरिया टाउन के मॉरिशस में मौजूद 45 लाख अमरीकी डॉलर्स मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। नायब जरा ये बताते हैं कि कार्रवाई एहतसाब अदालत कराची की बाकायदा इजाजत और मंजूरी के बाद अमल में लाई गई। गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर जराइम से हासिल शुदा रकूम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने का इल्जाम। पंजाब में काश्तकारों को तमाम सहूलियात गांव के करीब एक ही छत तले मुयस्सर। वज़ीर आला का मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। पंजाब के काश्तकारों के अच्छे दिन आ चुके, मरियम नवाज का पैगाम। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची का यूनिवर्सिटी रोड जुलाई के आखिर तक खोलने की नवीद सुना दी। कराची में बहुत ज्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। कहा कैप्टन सफदर की हैसियत नहीं, जवाब नहीं देंगे। गिलगित में नून लीग के जज से कम और कॉर्नर मीटिंग ज्यादा थी। गिलगित बल्तिस्तान में हिस्पर हुपर ग्लेशियर के पिघलने के बायस पानी के बहाव में इजाफा। दरिया में पानी की सतह में अचानक इजाफे पर NDMA का अलर्ट जारी। सेहूनी फौज की लेबनान पर बमबारी, 10 अफराद शहीद। लेबनान की फौज का ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन, एक सिपाही शामिल। फौजियों की गाड़ी पर हमले पर लेबनान के वजीर आजम की सख्त मजम्मत। पूरी लेबनान की कौम पर हमला करार। सेहूनी फौज को रियायतें देने से उसके हौसले बुलंद हुए। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की दरिंदगी का एक और वाकया। गाड़ी पर गोलियां बरसाकर 7 माह की शीरख्वार की मां की गोद में जान ले ली। फायरिंग से बच्ची के वालिदैन जख्मी, गाड़ी छलनी हो गई। मज़ाहमती तंजीम हमास ने वाकया इसराइली बर्बरियत का सबूत करार दिया। गजा में सेहूनी तैयारों की शादी की तकरीब पर बमबारी। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमले में 5 अफराद शहीद, शहादतें बढ़ने का खदशा। ड्रोन हमलों से बचाव का निजाम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। 1 अरब 89 करोड़ डॉलर्स के आलात फराहम किए जाएंगे। अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलकर साबित करना चाहते हैं कि ईरान अमन चाहता है, बॉम्ब या इंतकाम नहीं। मैक्सिको में तैनात ईरानी सफीर अबुल फजल का इंटरव्यू। खेल कौमों को करीब लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ऐसा नहीं है। गुज़श्ता रोज अमेरिका ने ईरानी टीम को वीज़ों का इजरा किया, ताहम कोचेस, तकनीकी और इंतजामी अमले के 15 अरकान को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया। इसराइल ने फलस्तीन की वुमेन फुटबॉल टीम की 2 खिलाड़ियों को अब तक रिहा नहीं किया। फलस्तीनी वुमेन टीम का साथियों की रिहाई के लिए फीफा से मुदाखलत का मुतालबा।
स्लोवेनिया के सदर ने सरकारी इमारत से फलस्तीन का परचम हटाने की मुखालफत कर दी। एक हफ्ते तक ऐवान सदर की इमारत में फलस्तीनी परचम लहराने का ऐलान। फलस्तीनी हुकाम के सरकारी एक्स अकाउंट पर स्लोवेनिया के सदर के इक़दाम का खैर मकदम। गैर मामूली एतमाद और बेहतरीन दावपेच पाकिस्तान की बासलाहियत रेसलर आयशा बलोच ने श्रीलंका में जारी रेसलिंग मुकाबलों के फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मुकाबला जीतने ही आयशा बलोच सजदे में गिर गईं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। जरा ये बताते हैं कि साबिक कप्तानों को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यूनुस खान टेस्ट टीम के नए हेड कोच और कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल किए जाने का इम्कान है। मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल मुकर्रर किए जाने का इम्कान। टेस्ट कप्तान शान मसूद की तब्दीली पर गौर। टेस्ट टीम के कोच सरफराज अहमद को भी हटाए जाने का इम्कान। सोलह साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए की जाने वाली पैराग्वाई की टीम को हुकाम और फैंस का शानदार स्टैंड ऑफ एप्रिसिएशन। स्टेडियम में मुनफरिद आतिशबाजी का मुजाहरा करके टीम को रवाना किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाले नॉर्वे के स्क्वाड का मुनफरिद अंदाज। वाइकिंग्स का रूप धारकर फोटो शूट, तस्वीर वायरल। महकमा मौसमियात की 7 से 12 जून के दौरान मुल्क भर में शदीद हीट वेव की पेशगोई। बालाई इलाकाजात में 8 से 11 जून तक पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। पंजाब और बालाई सिंध में इस दौरान शदीद गर्मी की लहर मुतवक्की। कराची में 8 से 12 जून के दौरान मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई। बलोचिस्तान के जनूबी अजला में शदीद गर्मी और खुश्क मौसम बरकरार रहने का अलर्ट। और जेर ज़मीं रहने वाले 10,000 लोगों के राजों और माजी के वाक़यात की कहानी। मिस्ट्री से भरपूर वेब सीरीज साइलो के सीजन 3 की नई झलकियां जारी।